5 स्टेप्स में सीखिए दमदार तरीका कि कैसे अपने क्लाइंट से अपॉइंटमेंट ली जाए। हर बार आप कॉल करें तो आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाए। कहा जाता है दोस्तों, इंश्योरेंस में अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना आ गया तो आप बहुत पैसा यहां पर कमा सकते हैं, क्योंकि आप जब क्लाइंट के पास पहुंचते हैं, क्लाइंट के पास जाकर प्रोडक्ट सेल करते हैं, उससे भी ज्यादा मुश्किल है टेलीफोन करके क्लाइंट से टाइम लेना। पैसे लेने से ज्यादा मुश्किल है टाइम लेना, क्योंकि टाइम बहुत सारे क्लाइंट नहीं दे पाते। तो वहां पर बहुत दमदार स्क्रिप्ट होनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि क्या ऐसा बोलें जिससे आपकी अपॉइंटमेंट लेने के रेशियो जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो 5 स्टेप्स में आइए समझना शुरू करते हैं। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में स्क्रिप्ट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आप चाहो तो उसको कॉपी करके अपने शब्दावली में इस्तेमाल करना शुरू करिए और रिजल्ट देखेंगे बहुत शानदार आने वाला है। स्टेप नंबर 1, मैं यहां पर एंटिसिपेट कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि आप जिसे कॉल कर रहे हैं आप भी उसे अच्छे से जानते हैं और वो भी आपको अच्छे से जानता है। तो अगर ऐसी कैटेगरी के लोग हैं, आपने कॉल किया, स्टेप नंबर 1 में आप कॉल करके बहुत ज्यादा तो नहीं बट फिर भी वो कैसे हैं कम से कम ये जरूर पूछेंगे कि आप कैसे हैं, परिवार में सब लोग कुशल मंगल है या नहीं है, फैमिली में सब लोग कैसे हैं या नहीं है। वहां पर स्टेप नंबर 1 में फिर आप एक और बात पूछते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूं, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का। जब आप ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये सही समय है बात करने का, इसका मतलब क्या है। देखो, आपने पहले बोला कि मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं, तो एक तो इस बात की ग्रेविटी, बात की भूमिका अपने आप बन गई। क्या ये सही समय है बात करने का, तो वहां पर जो सुनने वाला होता है वो समझ जाता है कि कुछ इंपॉर्टेंट है, तभी ये ऐसी बात कर रहा है, क्योंकि आज से पहले ऐसी बात नहीं करता था। तो आप खुद ब खुद ही अपनी बातों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। स्टेप नंबर 2, आप उसे बोलते हैं मेरी लाइफ के अंदर, और अब बोलना है आपने थोड़ा सा एक्साइटेड होकर, मेरी लाइफ के अंदर एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है। वो क्या है रीसेंट डेवलपमेंट? कि मैंने हाल ही में IRDA का एग्जाम क्लियर किया है और अब मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं XYZ कंपनी के साथ। तो ये स्टेप नंबर 2 था जिसमें आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप कौन हैं। पहले स्टेप में आपने क्या पूछा कि क्या ये सही समय है। अगर समय सही था तो वो कह देगा हाँ, और अगर वो कहेगा नहीं यार मैं कहीं पर बिजी हूं, कहीं बैठा हूं, तो आपको पता लग गया सही समय नहीं है, बाद में कॉल करते हैं। स्टेप नंबर 2 में अब आपने उसे बताया कि आप कौन हैं, कि मेरी लाइफ के अंदर एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, अब मैंने IRDA का एग्जाम दिया है और मैं एक सर्टिफाइड पे जोर देना, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं XYZ कंपनी के साथ। जो भी आपकी कंपनी है उसका नाम आप यहां पर जोड़ सकते हैं। तो स्टेप 2 के बाद अब आता है अगला स्टेप 3। तो मेरा रोल क्या है? मैं हेल्प करता हूं लोगों की 3 बातों के अंदर। मैं उनकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता हूं, मैं उनके बनाए हुए एसेट्स को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता हूं और उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल को पूरा करने में अपनी फाइनेंशियल एडवाइस मैं उन लोगों के साथ शेयर करता हूं। देखो, स्टेप 3 में आपने क्या बताया? 1 में आपने पूछा फ्री हो, 2 में आपने बताया कि आप कौन हो, और 3 में आपने बताया आप करते क्या हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब आप किसी से टाइम लेने जा रहे हो तो वहां पर बताना जरूर इंपॉर्टेंट है कि आप क्यों टाइम ले रहे हैं। आपने वहां पर सामने वाले के 3 फायदे बताए। 3 फायदे क्या है? कि मैं लोगों की फैमिलीज, और आपने देखा शब्द क्या था, मैं लोगों की हेल्प करता हूं फाइनेंशियली, उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में। हेल्प वर्ड एक बड़ी ग्रेविटी ऐड कर देता है। फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर रहे हो आप, वहां पर उनके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हो। उन्होंने अगर कोई एसेट बनाकर रखा हुआ है तो वो एसेट डाइल्यूट ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप फाइनेंशियल एडवाइस, ये आपका काम है। तो इंट्रोडक्शन में ये बताना जरूरी होता है। आपने अपने बारे में बता दिया, अपने काम के बारे में बता दिया, और अब आपने बोला इसको बताने के लिए मुझे आपसे मुलाकात करनी है, और ये समझना आप कि जो मेरी विजिट होगी, जो मैं आपसे मिलने आऊंगा, वो मेरी विजिट टोटल नॉन ऑब्लिगेटरी होगी। टोटल, अब स्टेप नंबर 4 आया है, टोटल नॉन ऑब्लिगेटरी विजिट होगी। नॉन ऑब्लिगेटरी का मतलब, जब भी आप किसी को बोलते हैं कि आप एक इंश्योरेंस कंपनी से हैं और आप ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो सामने वाले को लगता है सुनते ही कि यार ये अब मेरे घर पर आएगा या मेरे ऑफिस पर आएगा और मुझे कुछ ना कुछ बेचना शुरू करेगा। वहीं पर आपने स्टेप नंबर 4 में उसके मन में आ रही दुविधा को क्लियर कर दिया। आपने उसके मन पर पड़े हुए बोझ को उतार कर फेंक दिया। आपने क्या बोला? आपने वहां पर यह बोल दिया कि मेरी विजिट टोटल नॉन ऑब्लिगेटरी है। मैं जो भी फाइनेंशियल एडवाइस आपको दूंगा, अगर आपको अच्छी लगी तो आप उसे रख लेना, और अगर नहीं अच्छी लगी तो बस एक कप चाय और मैं वहां से चला जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। स्टेप 4 में आपने उसके मन पे पड़ा हुआ बर्डन उतार दिया, और स्टेप 5 में अब आपने क्लोज करना है। इसे हम लोग इन्विटेशन क्लोज भी कहते हैं। अब आपने क्लोज करना है इस कॉल को। अब आपने बोलना है, तो
ऐसे बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सबसे अच्छा टाइम क्या रहेगा मुझे बताइए। मैं आपसे कल मिल सकता हूं या आज मिल सकता हूं। देखिए यहां पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बहुत सारे लोग उनसे ऐसे पूछते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ मैं फिर कब मिलने आपसे आ सकता हूं। अब देखिए इस ओपन एंड क्वेश्चन का जवाब कुछ भी हो सकता है, कब आ सकता हूं। सामने वाला आपको कह सकता है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद। वो जवाब क्यों आया? क्योंकि आपने सवाल ऐसा पूछा। तो आपका जवाब सवाल वहां पर क्या होना चाहिए स्टेप नंबर 5 में। तो ऐसे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मुझे बताइए बेस्ट टाइम क्या रहेगा। आज क्लोज एंडेड, आपने दरवाजा खुद ही बंद कर दिया। आज सबसे अच्छा टाइम रहेगा या कल? और अगर वो दोनों में से कोई एक बताता है तो फिर अगला आप पूछेंगे कि अच्छा प्री लंच ज्यादा अच्छा रहेगा या पोस्ट लंच। प्री लंच और पोस्ट लंच मतलब लंच से पहले मैं मिलने आऊं या लंच के बाद मिलने आऊं। अगर वो कहता है कि मैं आज और कल बिजी हूं तो वहीं पर आपने फिर से वो नहीं पूछना कि कब मिलेंगे, कब का कोई जवाब नहीं है। फिर आप पूछेंगे अच्छा परसों मिल सकते हैं, अच्छा 4 दिन बाद मिल सकते हैं। अच्छा आप एक काम करिए, इस हफ्ते में से कोई भी डेट मुझे दे दीजिए ताकि मैं अपनी डायरी में नोट कर लूं। तो दोस्तों ये 5 स्टेप को अगर आप यूनाइट करते हैं, जोड़ते हैं, टोटल बता रहा हूं आपको, अगर आपको अच्छे से रिहर्सल आप करते हैं, टोटल आपको 5 स्टेप बोलने में 1 मिनट से कम का टाइम लगता है। और इस 1 मिनट के कम से टाइम में दमदार आप सामने वाले के अच्छे प्रभाव भी डाल देते हैं और आपका जो मुद्दा था कि अपॉइंटमेंट लेनी है, आप वो अपॉइंटमेंट भी ले पाते हैं। बट 5 स्टेप में ना तो आपने कोई प्रोडक्ट उसे बेचा और उसके मन के ऊपर पड़े हुए बोझ को भी कम कर दिया, और जितने लोगों ने इस अपॉइंटमेंट की स्क्रिप्ट को इस्तेमाल किया दोस्तों, उन्हें बड़े शानदार रिजल्ट आए हैं। मेरा आपसे ये वादा है, आप 10 लोगों को कॉल करें, आप खुद देखना एक साथ 10 लोगों को कॉल करने बैठे, पिछली बार से ज्यादा अच्छे इस बार आपके रिजल्ट्स आएंगे अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। और अगर आपने कहीं ये 7 दिन अपना लिया तो रिजल्ट देखना, और अगर कहीं आपने 90 डेज अपना लिया, आपने 90 डेज 10 लोगों को डेली कॉल करके अगर ये स्क्रिप्ट आजमा ली, आप देखेंगे कि इतना पैसा तो मैंने इंश्योरेंस फील्ड में कभी भी नहीं कमाया जितना पैसा मुझे अब मिल गया। क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलने का मतलब है कि आप प्रोस्पेक्ट से फेस टू फेस मिल रहे हैं और अब आपके पास मौका है उसकी नीड को क्रिएट करके आप वहां पर अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने सीखा और वही मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर रहा हूं। कैसी लगी ये वीडियो मुझे जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक करें और शेयर जरूर करें हर एक उस इंश्योरेंस के इंडिविजुअल के साथ जिसको भी अपॉइंटमेंट लेने में कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत आ रही थी। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बहुत बहुत धन्यवाद।